सारा बानो साहब, हमने माजी के अंदर भी देखा है नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए, पाकिस्तान की तारीख है। और अब इसी तरह लग यही रहा है कि शायद खान साहब भी 1 से 2 दिन के अंदर जो है कुछ ऐसा कोई फैसला जो है वो आने जा रहा है। माजी में जब भी हुआ यही कहा गया कि इंसाफ नहीं हुआ, ज़्यादती हो गई। इस मरतबा भी यही लग रहा है या सही हो रहा है इंसाफ? पता नहीं, अब ये जो इतने मुक़्तदर हल्के हमारे तज्ज़िया निगार बैठ के तज्ज़िया कर रहे होते हैं और वो एक ही ट्वीट 10 लोग कर रहे होते हैं और सेम अल्फाज होते हैं, पता नहीं वो कौन बना कर देता है और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मैं भी बाद में हम कुछ सालों बाद ये देखें कि उस वक्त ये इन्वॉल्व थे, ये जज थे, ये था, तारीख़ भरी हुई है। हाँ। आज जो ये लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए ऑन द फ्लोर माफ़ी तो नहीं मांगी बट अफसोस का इजहार किया था, हालांकि उस वक्त ये खुद काला कोट पहन के उसकी तशरीह करवाने जज साहब के पास चले गए, बड़े मियाँ साहब गए जी। तो वो उससे पहले भी यही हुआ था, तो यही होगा, क्या कर सकते हैं। और अदालतों का अब क्या मैं बोलूं कि वो नहीं, आप बोल लीजिए, अगर आपको लगा कि नहीं गलत है तो हम उसको निकाल लेंगे, आप बोलिए। नहीं ये नहीं, बाकी ये कि अदालतों का इंसाफ अब क्या मतलब कहें, आपका जोर कुल्फी वाले पे चलता है, आप अपनी उनकी वो जज की अहलिया को बचाने के लिए हिफाजती जमानत मिल जाती है और अभी तो जज छुट्टियों पे गए हुए थे, फिर ये छुट्टियों के बीच में कैसे हो गया? नहीं, लेकिन जज साहब तो किसी वक्त भी अदालत लगा सकते हैं, ये तो जी बिल्कुल वो सही है। बड़े मियां साहब के साथ भी इस तरह हुआ था कि छुट्टियों के अंदर उनका पनामा केस जो है वो चलता रहा। तो मुझे बताया ना कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना, कि बजाय के बाद में बैठ कर आप लोग अफसोस करते हैं और वो कहते हैं ना कि खुद ही इस किस्म की रिवायत डालते हैं और उसके बाद वही वापस चीज़ रिटर्न होके आपके पास आती है और फिर वो करते हैं। मतलब इन लोगों को बैठ के सोचना चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए, बजाय 4 साल बाद फिर बैठ के यहाँ पर हो रहेंगे कि उस वक्त जो फैसला हुआ था वो गलत था। बाकी फैसले तो अभी बहुत सारे पेंडिंग हैं। मैंने वैसे अभी रिवायत की बात हो रही है, जो जिस तरह सेनेट के अंदर बिल्स पास हुए हैं, ज़रा मैं उस पर भी आपका कॉमेंट अभी लेता हूँ, लेकिन मैं अज़मा साहिबा के सामने आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया कि अज़मा साहिबा, हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर आप लोग रिग्रेट करें कि काश ये सब कुछ ना होता, इस तरह ना होता, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो ये सलूक ना होता तो बेहतर था। रिग्रेट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल हम रिग्रेट करेंगे अगर हम जो है एसेट की डेफिनेशन जो है वो ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से निकाल के ले आएँ। हम बिल्कुल रिग्रेट करेंगे अगर बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया जाए। हम बिल्कुल रिग्रेट करेंगे कि अगर जो है वो वालिद साहब के 1940 के कागजात खोल के लेके आए और उसके अंदर जो है वो अबू धाबी पोर्ट की बजाय दुबई पोर्ट का लेटर लगा के और आप कहें वहाँ से मशीनरी गई नहीं थी और ये मनी ट्रेल पूरी नहीं होती, तब बिल्कुल रिग्रेट करेंगे। लेकिन अगर जो अभी तो तोशा खाना का केस जो चल रहा है उसके अंदर मामलात बड़े सीधे हैं कि उन्होंने जो 2 नंबरी की है कागजात के अंदर, जो उन्होंने देखी ना, अब वो जो कहते हैं कि जी उन्होंने जहां घड़ी बेची, वो घड़ी वाला कह रहा है मैंने नहीं खरीदी, और जिसने खरीदी है उमर फारूक ज़हूर, वो आके वो घड़ी समेत वो दुनिया में मौजूद है, वो बैठा हुआ है, वो जो है वो बता रहा है उसने घड़ी किससे खरीदी है। फराह गोगी से वो कह रहा है मैंने कैश डाल के उसको बैग में डाल के दिया था, वो कैश लेके बाहर गई थी। तो ये अगर इस तरह से देखिए, एप्पल और ऑरेंजेस का तकाबली जायजा नहीं लिया जा सकता। फैक्चुअली जो चीज़ें मौजूद है, घड़ी कहाँ है, एक ही घड़ी है दुनिया में, वो उमर फारूक ज़हूर के पास है। वो उसके पास कैसे पहुंची? फराह गोगी लेके गई। उसको फ़ोन किसने किया था? शहजाद अकबर ने। और जो है वो अभी तो ऑडियो भी मौजूद है ना मुर्शद की और जुल्फी बुखारी साहब की, जिसके अंदर वो कह रही थी कि वो जो है वो घड़ी बेचनी है, काम की नहीं है। वो कह रहा जी मुर्शद बिल्कुल हो जाएगा, और वो नया काम निकाल के ले आए। अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला है जिन्होंने। मास्टर स्ट्रोक क्या है कि जी वो ब्रिगेडियर साहब जो है मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जो है, उनकी मदद से मैंने घड़ियाँ बेची थी। तो और फिर ये है कि उनको खुद विटनेस भी नहीं ला सकते, उनको कोर्ट विटनेस बुला लिया जाए। ये जो है वो उन्होंने कहा जी उसको कोर्ट विटनेस बुला लिया जाए, मैं नहीं बुला सकता। और अपने जो गवाह पेश किए, गवाह केस जो है वो सेक्शन 167 का है इलेक्शन कमीशन के उसका, और वो आज गवाह कौन से पेश कर रहे हैं? इनकम टैक्स के। इनकम टैक्स का केस ही नहीं है, ये गलत बयानी का, ये झूठ बोलने का और जो है वो फॉल्स एफिडेविट देने का केस है। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 नंबरी होगी, अगर कहीं पर जो है वो उनके कागजात जो हैं वो जो उन्होंने दिए हैं उसकी बजाय कोई और कागजात होंगे, अगर बेटे से तनख्वाह लेने पर उनके साथ की ज्यादती होगी तो बिल्कुल रिग्रेट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो उन्होंने किया उसकी सजा तो मिलेगी ना। साहिरा साहिबा, ये तो अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर कोई चोरी की है, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन तोशा खाना में सिर्फ घड़ी थी, नहीं और चीज़ें भी थी।
مطلب باقی کیا کبھی روایت نہیں رہی, لوگ لیتے بھی رہے ہوں گے. جی لیے ہیں بالکل, نون لیگ نے بھی لیے ہیں, بکے بڑے بھی میاں ہیں. صاحب نے گاڑی لی ہے. وہ ہمارے جو صدر صاحب تھے اور کافی لوگوں نے خریدے بھی ہیں, ہمارے بھی کچھ جاننے پہچان ہے تھوڑی سی دنیا میں, جی انہوں نے خریدے بھی ہیں. ہاں تو بس کب سے ایک گھڑی, اس گھڑی کے بیچ میں عوام پر ہم پر قیامت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں, مگر ہم اس گھڑی کے پیچھے ہیں. وہ 20 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو گیا, وہ ہو گیا, وہی کہہ رہی ہیں, بجلی کہاں چلے گی, 50 روپے یونٹ چلا گیا, وہ ہو گیا. اس کے اوپر کوئی نہ پروگرام ہے, نہ اب یہ لوگ یوٹیلٹی سٹور جاتے ہیں, نہ آ کے یہاں پر پروگرام میں ہمیں وہ رسیدیں دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ آٹا اتنے کا, وہ اتنے کا, نہ اینکر حضرات سنڈے مارکیٹ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گھڑی یہاں پر, آپ اگر کسی عام انسان سے جا کے پوچھیں نا, میں اپنے حلقے میں جا کر کسی سے پوچھوں اس کی بلا سے کون سی گھڑی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور آج تو اتنے بڑے اینکر کو میں نے اس گھڑی کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیکھا. ہاں نہیں, وہ تو خانہ کعبہ کی تصویر, وہ تو خانہ کعبہ کی تصویر تھی, تو پھر خانہ کعبہ کی تصویر گھڑی میں ہونی نہیں چاہیے. جس نے پہنی ہوئی ہے کیا وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا ہوگا, کیا وہ واش روم نہیں جاتا ہوگا, یا 10 دفعہ اس کو وہ کرتا ہوگا, کیا اس کو پہن کے کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا, یا کیا نہیں کرتا ہوگا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے جس اس چیز کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی لوگوں کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. یہ گھڑیوں کے پیچھے جو ہے لوگوں کا کیوں وقت برباد کریں, مہنگائی کے اوپر بات کریں. 28% پہ مہنگائی پہنچی ہوئی ہے, 20 روپے پیٹرول ڈیزل آپ لوگوں نے مہنگا کر دیا, 50 روپے کا بجلی کا یونٹ ہو گیا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے, لوگ اس وقت اس کو سننا چاہتے ہیں.